लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। माशाल्लाह, ये तो हमारे लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन और यादगार है। इससे पहले अब्बा, अम्मी और मामू मामानी गए थे। उनके बाद सुन को क्या करें, हमें फैमिली से टोटली 13 मेंबर थे। भाई, भावज, अम्मी, चाचा, चाची, बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी, नानी, मामू, मामानी, टोटली 13 जने गए थे हमें, पूरा फैमिली। और माशाल्लाह ऐसा हुआ कि ज़िंदगी और हमने अगर मौका दे तो और दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हमें जब जाको आए तो पूरे फैमिली में क्या हुआ कि सब जने ये बोल रहे कि जमीर और एक बार चलो जाएंगे कहने की उम्मीद में है। और कोहिनूर से जाने की उम्मीद है सबको। क्यों बोले तो हमें जब वो जिस बिल्डिंग में थे वहाँ पे जो दूसरे ट्रैवलर भी थे, उनकी जो कुछ हालात या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे का लेना देने में कुछ थोड़ा तो प्रॉब्लम्स उनके फेस होते हैं। और जो तुम्हें यहाँ 95,000 या 1 लाख रुपीस दे रहे हैं तो भी कम है। अगर तुम्हें यहाँ से मुंबई को खुद के पैसे से, मानो कि तुम्हें ट्रेन से भी जा रहे हैं बोले तो 400-500 रुपये तुम्हारा रिजर्वेशन रहता। और वहाँ पे रहने के लिए खाना पीना रहना, 2 दिन या 1 दिन एयरपोर्ट से टैक्सी जाना, ये उतना इजीली नहीं है। क्यों बोले तो हमारे लोगों से हम ज़्यादा फंसाते रहते हैं। खासकर सब जने क्यों बोले तो अपने अपने धंधे में रहते हैं, पैसे कभी ज़्यादा लेते हैं और लगेज कभी कभी बिसरते हैं। इनका कैसा है, होम टू होम है। अब तुम्हें यहाँ से पिकअप करते हैं तो वापस यहाँ तक लाते हैं। और लगेज पैक करने से पकड़ को, खाने से पकड़ को, रात में 3-4 बजे तक सच में बोलते हैं उनके साथ में रात गुजारे से सोया नहीं होगा। और उनकी उम्र के हिसाब से सच देखकर क्या करना, पैसे आ रहे छोड़ो को कुछ तो सोना, रात भर सोते नहीं। हमें दिन भर इबादत में रहते हैं, उन्होंने रात भर खाने का इंतज़ाम में। और हमारे साथ नानी थे, उन्होंने मेरज वाले, उनको चलने नहीं होता था तो उनको गाड़ी अरेंज करना, उनके तवाफ पर नानी हो को उन्होंने 4 से 5 उम्रें करते हैं, 4 से 5 उम्र। और उनका पूरा अरेंजमेंट अच्छे से करते थे। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे वैन होना, वैन देते थे, वो व्हीकल जो ढक्कन लेकर जाती हैं चार का वो करते थे, इवन लगेज पैक भी। और वहाँ पे गए बाद थोड़ा शैतान भड़काते, कुछ हमें नॉलेज नहीं रहता, हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत शाने रहती। इवन मैं भी, हालांकि मैं PhD पढ़ रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता कि मैं शाना हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं खुद अच्छे से मौलाना को पूछता था कि मौलाना यहाँ खजूर कहाँ लेना, मौलाना अगर मेरे भान को बुरका लेना है तो मैं कहाँ लेना, और रिश्तेदार को कपड़े लेना है तो कौन से बाजार में लेना। क्यों बोले तो उनको अरबी आती है, उन्होंने हमारे शक्ल से पहचानते कि हम इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं। ये जो जुब्बा पैजाम पहनने वाले 3 स्टेट वाले, और हमने पूरी दुनिया का टूर घूमने का जरूरत नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिलते हैं। और माशाल्लाह इबादत तो इतनी अच्छी होती है कि हमें जाकर हतीम में भी नमाज पढ़े, काबे को भी चुमा दे, भूसा भी दिया। मैं रात भर सोया नहीं, समझो थोड़े दिन को, दिन भर अच्छे से इबादत, रात भर अच्छे से वहाँ काबे के पास आसपास ही रहते थे। और रमजान से बेहतरीन लगता था, नींद आती नहीं, काबे को देखने के बाद इतनी ठंडक पहुँचती है। और मुफ्ती साहब भी थे हमारे साथ, इन्होंने भी थे, इन्होंने तो बहुत ख्याल रखे हमारा। और वहाँ पे नमाज पढ़ाते थे, अगर हमारे से कुछ चूक भी नहीं तो समझा भी बोलते थे कि ये करना, ये नहीं करना, ये जायज़ है, ये नहीं है। तो खाने का थोड़ा बहुत जिसे एज नहीं, उनको थोड़ा खाने का प्रॉब्लम होते। क्यों बोले तो ओलिव ऑयल रहते, वो हमारे जैसा है शेंगा का और सूर्यपान का तेल नहीं रहता, वो ऑयल रहता, छाती पर बैठते रहता। तो तुम्हारे कौन से टैबलेट्स रहती हैं, वो टैबलेट्स ले लो। और फलियाँ की चटनी लेकर जाओ या मिर्ची लेकर जाओ, मिर्ची लेकर जाना कुछ नको बोलती। खास करके कभी कभी खाना नहीं खाने के बाद भी इंसान को चलने की ताकत नहीं रहती। हमें 2 दिन हिम्मत कर सकते हैं, 3 दिन हिम्मत कर सकते हैं चलने के लिए। कुछ तुम्हारा जो फूड आइटम्स रहता थोड़ा बहुत बन जाओ, और लगेज ज़्यादा पैक नको कर ले, कुछ आते वक्त भी नको करो। कुछ लोग क्या करते हैं, 20 किलो बोले तो 20, 30 किलो बोले तो 30 नहीं करते, उनको मालूम नहीं होता 40 किलो करते हैं। उसके बाद तकलीफ मौलाना को होती है। क्यों बोले तो तुमना लगे तो कोनो सोते नहीं, तकलीफ अगर उनको देने का है तो लगेज ज़्यादा पैक करो।
लगेज बहुत से कम करो, जितना तुम्हारा एहराम है या 2-3 सेट कपड़े रहे, और वहाँ पे लॉन्ड्री भी है। और मैं खुद आज सो मौलाना के साथ जाता हूँ, मुझे कपड़े भी खरीदी करे, हमें कपड़े वहाँ पे सिलाने को भी आए, सब फैमिली को कपड़े लाते, जो चीज जरूरत थी, इतर, सुरमा, जमजम, सब कुछ लाए। उनको पूछे बगैर काम मत करो, क्यों बोले तो हमें शान है हमारे फील्ड में, मैं पढ़ाने में शाना हूँ, टूर में नहीं, जो हज के अंदर। इतना बोल के मेरे बात खत्म करता हूँ, शुक्रिया। لبيك اللهم لبيك لبيك